नमस्कार, एडिटर स्टेक में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। राजस्थान में 14,000 से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों में गली चौपालों पर एक ही चर्चा है कि राजस्थान में कब होंगे पंचायत चुनाव। कहां पर फंसा है पेच, जानिए अंदर की बात कि क्या कुछ चाहती है सरकार और क्या है विकल्प। राजस्थान में ग्राम पंचायतों में एक सवाल है कि अपने पंचायत के चुनाव कब होंगे। इसी सवाल की सिलसिलेवार पड़ताल करेंगे। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में हाईकोर्ट ने निर्देश दे रखे हैं और इन निर्देशों के मुताबिक अब तो सरकार को चुनाव करवाने ही होंगे। लेकिन इसमें एक पेच है दोस्तों। पेच क्या है? पेच है ओबीसी आयोग की रिपोर्ट। अगर 20 जून तक ओबीसी आयोग आरक्षण को लेकर अपना डेटा नहीं दे पाता तो तस्वीर क्या होगी? सबके मन में एक ही सवाल है, क्या राजस्थान में एक बार फिर पंचायत चुनाव टाले जाएंगे, या इस मामले में जैसा मध्य प्रदेश में हुआ 2022 के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना आरक्षण चुनाव कराने के निर्देश दे दिए और उसी को आधार बनाकर मध्य प्रदेश में चुनाव हो गए। क्या राजस्थान में ऐसा हो सकता है? दोस्तों, आपसे जुड़ने से पहले कई एक्सपर्ट से मेरी बातचीत हुई और अहम रूप से दो बातें निकल कर आई। पहला तो यह कि बगैर आरक्षण चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाए और दूसरा समय बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दर पर जाया जाए। ये दो विकल्प हैं। इस मामले में दरअसल पेच है कि हाईकोर्ट ने ओबीसी आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट देने को कहा है और देखना यह है कि आयोग इस मियाद में अपना काम पूरा कर पाता है नहीं। दरअसल ओबीसी आयोग की समस्या यह है कि उसे नए फॉर्मेट में आंकड़े चाहिए, लेकिन इन आंकड़ों को इकट्ठा करने का काम तो कलेक्टर्स को ही करना है और कलेक्टर्स फिलहाल जनसंख्या के काम में व्यस्त हैं और ओबीसी आयोग के पास में अपना कोई डेटा कलेक्शन का मैकेनिज्म नहीं है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि किसी भी सूरत में कम से कम 3-4 महीनों से पहले ओबीसी कमीशन अपना काम पूरा नहीं कर सकता। ओबीसी आयोग के मुताबिक सरकार ने बिना फॉर्मेट के ही आंकड़े दे दिए, जिसमें एसटी एससी ओबीसी के लिए आरक्षण प्रावधान संभव नहीं है। जानकार ये भी कह रहे हैं कि एक पेच ये भी है कि राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में ओबीसी आयोग को 31 जुलाई तक आंकड़े देने के लिए निर्देश किया है। ये निर्देश है, इसमें बाध्यता नहीं है। इस मामले में एक एंगल ये भी है कि ओबीसी आयोग को राजस्थान सरकार ने दिसंबर तक रिपोर्ट देने का समय दे रखा है, यानी आयोग का कार्यकाल दिसंबर तक बढ़ाया गया है। आयोग सीमित संसाधनों का दुखड़ा सुना रहा है। सरकार भी मानती है कि ओबीसी आयोग के पास में आरक्षण के लिए अभी स्पष्ट आंकड़े नहीं हैं और सरकार चाहती है कि ओबीसी को सही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। दरअसल सरकार इस पूरे मामले में एक दांव भी खेल रही है और पूरा ठीक रहा। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार पर फोड़ते हुए मंत्री खुद कई बार कह रहे हैं, झाबेर सिंह खर्रा, कि राजस्थान में कांग्रेस के राज में ओबीसी की गणना ही नहीं हुई और इसलिए प्रदेश सरकार बनने के बाद ओबीसी आयोग हमने बनाया। ऐसे में एक रास्ता यह हो सकता है कि आने वाले वक्त में राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। वो रास्ता अभी भी खुला है। वैसे संविधान के जो जानकार हैं उनसे बातचीत जो हुई है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बिना आरक्षण पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। अगर ऐसे में ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग 20 जून तक अपनी रिपोर्ट नहीं देता है तो बिना आरक्षण है वो चुनाव कराए जा सकते हैं। लोकतंत्र के पैरोकार कहते हैं कि हर स्तर पर चुनाव समय पर कराना जरूरी होती है, क्योंकि निर्वाचित जनप्रतिनिधि ही विकास के काम करवा सकते हैं। समय पर पंचायत चुनाव नहीं होने से इसका सीधा असर विकास के कामों पर पड़ता है। हाईकोर्ट ने 31 जुलाई को चुनाव कराने की समय सीमा तय की है। ऐसे में राजस्थान सरकार को चुनाव कराने चाहिए। दरअसल मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय चुनाव कराए जाने को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम खालविकर, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस रवि कुमार की पीठ ने कहा कि बगैर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना भी चुनाव करवाए जा सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि पॉलिटिकल पार्टी सामान्य सीटों पर भी ओबीसी उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाना चाहती है। इसमें जिस वार्ड में ओबीसी की संख्या ज्यादा है वहां उस वर्ग के लोगों को मैदान में उतारा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी यह साफ किया था कि हमारा यह आदेश केवल मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होगा। दोस्तों, जून का महीना शुरू हो चुका है और अब चंद दिनों बाद राजस्थान में सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को अपना रुख साफ करना होगा कि पंचायत चुनाव को लेकर उसकी क्या राय है, क्या मंशा है। राजस्थान में पंचायत चुनाव सियासत की भेंट कहीं चढ़ न जाए और राजनीतिक पार्टियां जिस रूप में आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं
इसके मद्देनजर अब देखना होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग, ओबीसी आयोग और सरकार इसको लेकर क्या कुछ फैसला करने वाली है। एडिटर्स टेक में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। आपकी क्या राय है पंचायत चुनाव को लेकर? कब होने चाहिए चुनाव और सरकार का रुख इस पर क्या सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।